Hello my dear students, welcome back to my channel. I hope you all are fully fit and fine. So today let's start with test paper second of class 8th everyday English grammar and composition, and page number will be 128. ये इसका क्लास 8th का हमारा सेकंड टेस्ट पेपर बचा हुआ था, वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। फर्स्ट देखिए इसका, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट इट्स फंक्शन। इसने बोला है कि आपको अंडरलाइन करना है इन्फिनिटी को। अब ये कर तो देंगे, मैं बता भी दूंगी, ये किए हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, लेकिन इनका मतलब क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा पीछे इन्फिनिटी वाला चैप्टर आया था उसके अंदर बताया गया था, इसका मतलब होता है बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म क्या होती है, कई बच्चे ये भी पूछ लेंगे। तो इसका बेस फॉर्म का मतलब होता है टू के साथ लगेगी हमारी वर्ब, टू प्लस वर्ब, मतलब कि जो भी आपको दिया मिलेगा उसके साथ टू लगा मिलेगा और साथ में वर्ब मिलेगा। ठीक है, जैसे टू कॉल, टू टेक ऑफ, टू सी, टू एडमिट, ऐसे टू लगा मिलेगा, इसी को ही इन्फिनिटी कहते हैं। लेकिन ये ना टू टाइप की बताई गई है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, जो सा हमारा फाइनाइट होता है, फाइनाइट क्या होता है, जिसके साथ सब्जेक्ट लगा होता है, जो सा सब्जेक्ट है उसके साथ प्लस मिलेगा। और जो नॉन फाइनाइट होता है उसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता, ये नॉन सब्जेक्ट वाली हो जाती है। तो फिर होता क्या उसके साथ होता है हमारा टू। तो फिर वही बात आ गई ना, टू होता है तो वो क्या कहलाया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मीन्स टू वर्ब, मतलब कि एक ही वर्ड को आप अलग अलग तरीके से अगर एग्ज़ाम में देखो तो कंफ्यूज मत होना, मैं सारे बता देती हूँ। पहले इन्फिनिटी कह देंगे इसको, फिर कह देंगे इसको नॉन फाइनाइट, फिर कह देना टू प्लस वर्ब, फिर कह देना उसको बेस फॉर्म। ठीक है, ये चारों के चारों एक ही मीनिंग हमको बताते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप आसानी से इसका कर लेंगे सोल्यूशन। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने क्लासमेट के साथ, और जो ग्रुप बना हुआ है आपका व्हाट्सएप का, सारे स्टूडेंट हैं जितने क्लास में, उनके साथ, टीचर्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। क्योंकि ये सिर्फ मैं आपकी हेल्प के लिए बना रही हूँ और मैं आपसे कोई भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। देखिए फर्स्ट में, शी डिसाइडेड टू स्पीक अप। अब देखो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ जो ये लगा हुआ है डिसाइडेड, ये तो है हमारा फाइनाइट, लेकिन इसको हमने नहीं देखना, हमने क्या देखना, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के साथ लगता है टू, तो हमारा रहेगा आंसर टू स्पीक अप, ये रह जाएगा हमारा अंडरलाइन का। नेक्स्ट हो जाएगा टू एडमिट, सबके साथ टू मिलेगा आपको, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो भी आप अंडरलाइन कर रहे हो ना उसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता, जिसके साथ सब्जेक्ट होता है वो फाइनाइट वाली होती है, और जिसके साथ नहीं होता वो नॉन फाइनाइट वाली होती है। थर्ड हो जाएगा टू यूज़, फोर्थ हो जाएगा टू सी, फिफ्थ हो जाएगा टू कॉल, और लास्ट हो जाएगा टू टेक ऑफ। टू सबके साथ लगा है, टू लगा करके और साथ में क्या लगी हुई है, वर्ब। ठीक है, यही आपके सारे आंसर रहेंगे। आगे आ गया सेकंड पार्ट, कंबाइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। ओके, ये वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका कैसे करना है। और थर्ड में दिया हुआ है अंडरलाइन द जेरेंट फ्रेजेस। ये मैंने अंडरलाइन तो कर दी है, लेकिन इसके बाद जो इसके फंक्शन बताने हैं, और फंक्शन के बाद उसका नेचर भी बताना है, और अगर येस और नो है तो हाउ, उसका रीज़न भी बताना है। मतलब ये बहुत लेंथी है, तो यहाँ पर स्पेस ही नहीं है लिखने के लिए। तो जस्ट मैंने इतना पार्ट कंप्लीट किया है कि अंडरलाइन किया है, ना तो इसके फंक्शन बताए, ना नेचर बताया, ना येस नो बताया, और ना ही रीज़न दिया। तो इसका रह जाएगा गेटिंग अप अर्ली ऑन संडेज, ये फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड में हो जाएगा सेविंग द डॉग्स लाइफ। थर्ड में हो जाएगा स्विमिंग एट द बीच इज़ सेफ। और फोर्थ में है वर्किंग टायरलेसली फॉर द पार्टी स्केज। फिफ्थ में रहेगा ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, और लास्ट में हो जाएगा एंटरिंग द रूम।
बाकी मैं इसका लास्ट में बता दूंगी कि सेकंड का और थर्ड का आप कैसे करोगे। फर्स्ट मैंने करवाई दिया है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं, इसे में दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ऐड डिटेल्स और मेक चेंजेस वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो ये कह रहा है कि पहले तो आपको क्या लगाना है, नहीं ये सॉरी मैंने ई की स्टेटमेंट रीड कर दी, डी की कर रहे हैं हम। डी की रहेगी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द जीरेंड और इन्फिनेटिव। इसने कहा कि जो भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसके अंदर आपको इन्फिनेटिव फिल करने हैं। इन्फिनेटिव फिल करने हैं मतलब टू के साथ आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, हम फिल कर देंगे। आगे क्या बोला है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि अगर और कुछ भी इसके अंदर फिट होता है तो आप वो इसके अंदर लगा सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि सारे के अंदर टू 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 लगाते जाओगे कि हाँ भाई इन्फिनिटी बोल दिया टू प्लस वर्ब लगाते जाएंगे, नहीं, और कुछ भी फिट हो तो हम लगा देंगे, क्योंकि उसने जीरंड भी बोला है। जीरंड में क्या हो जाता है, आईएनजी आ जाता है। फर्स्ट रहेगा ऋत्विक स्टॉप्ड, वो रुक गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इन्फिनिटी लगा दिया। यहाँ पे आएगा टू टाई। सेकंड हो जाएगा नवजीत इज़ हैविंग ट्रबल, तो यहाँ पे टू नहीं लगाना, यहाँ पे विद लगा देना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसने बोला था कि अगर और कुछ भी आपको लगे कि फिट हो सकता है तो वही करना है, सब में टू टू नहीं भर देना है। तो हम जीरंड भी लगा सकते हैं। थर्ड में हो जाएगा डोंट फॉरगेट, यहाँ आ जाएगा टू बाय वेजिटेबल्स ऑन यूर वे होम। फोर्थ में होएगा माई मदर ऑलवेज वॉलेंटियर टू बेक केक्स फॉर स्कूल गैदरिंग। और लास्ट में हो जाएगा शी इंजॉयज इन्वाइटिंग पीपल टू हर हाउस फॉर डिनर पार्टीज़। तो हमने जीरंड का भी यूज़ किया और हमने इन्फिनिटी का भी यूज़ किया। जीरंड में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है। इन्फिनिटी में क्या हो जाता है, टू प्लस वर्ब लग जाती है। हो गया ये। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट, और इसकी स्टेटमेंट है री राइट दी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हमको जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसके अकॉर्डिंग फिल करना है और थोड़े से चेंजेस भी करने हैं। फर्स्ट है निधि विल बी वेटिंग फॉर अस, निधि हमारे लिए वेट करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। विल होता है हमारा फ्यूचर के लिए, लेकिन इसने कहा है इंस्ट्रक्शन में चेंज इट इनटू द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, मतलब कि प्रेजेंट में, वर्तमान में और कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है। कॉन्टीन्यूस की निशानी होती है आईएनजी लगेगा, और प्रेजेंट की निशानी होती है इज़, एम और आर लगेगा। ठीक है, इज़ भी एक के साथ लगता है, आर ज़्यादा के साथ लगता है, और एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। अब निधि तो अकेली इंसान है, अकेली है तो इज़ लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा होते तो आर लग जाता, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। अब इसका मैंने बनाया विल भी काट के आप क्या लगा दोगे, इज़, तो क्या बन जाएगा, निधि इज़ वेटिंग फॉर अस। कॉन्टिन्यूस से बना ही हुआ है, प्रेजेंट की जगह इज़ लगा दिया और कॉन्टिन्यूस की जगह आईएनजी लगा दिया, दोनों ही हो गया। नेक्स्ट है आई हैड नॉट थॉट अबाउट डैट। ओके, हैड हमेशा कब लगता है, हैड की तो निशानी रख लो, इसको तो याद ही कर लो, कोई रट्टा मार लो। हैड कब लगता है, पास्ट का परफेक्ट हो, पीपीओ, पास्ट परफेक्ट हो ना तो हैड लगता है, ये रट्टा मार लो चाहे। ओके, इसके अंदर हमने चेंज करना है, चेंज इट इनटू द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में बनाना है। तो मैंने ये हैड नोट थॉट को काट दिया और यहाँ पर लगा देना डिड नोट, यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे देख लो। अब रहेगा हमारा थर्ड, ही लिव्स अलोन, और हमने बनाना है प्रेजेंट का परफेक्ट। अब फिर परफेक्ट आ गया, लेकिन ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का परफेक्ट मिले तो क्या लगता है हमारा, हैज़ और हैव, एक के साथ हैज़, ज़्यादा के साथ हैव। अगर पास्ट का परफेक्ट मिले तो बस एक ही होता है, हैड। परफेक्ट वर्ड दिखते ही आप बस ये एच 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 वाले याद कर लिया करो। ये देखो ये आया ना परफेक्ट, परफेक्ट दिखते ही क्या लगाना है, हैज़, हैव, हैड। हैड कब लगेगा, पास्ट में, हैज़ और हैव लगेगा प्रेजेंट में। कंफ्यूज नहीं होना, लीव्स को काट करके क्या कर देना, हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि उसने बोला था कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस है तो आई-एन-जी लगा दिया। परफेक्ट बोला तो हैज़ लगा दिया, प्रेजेंट में है तो बीन लगा दिया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसमें दिया हुआ है वी आर लिविंग, वी आर लिविंग, इसके अंदर बोला है कि फ्यूचर में चेंज करो, चेंज इट इनटू द फ्यूचर कॉन्टीन्यूस।
अब ये कॉन्टीन्यूस भी करना है और फ्यूचर भी करना है। कॉन्टीन्यूस तो बना ही हुआ है, देखो आईएनजी लगा हुआ है लिविंग के साथ, लेकिन आर को हटा करके मैं क्या लगा दूंगी, विल बी। विल बी बन गया फ्यूचर का, और कॉन्टीन्यूस के लिए बना दिया हमने लिविंग। नेक्स्ट रहेगा ही विल बी राइटिंग हिज एग्ज़ाम दिस टाइम टुमारो। तो चेंज करना है आपको पास्ट कॉन्टीन्यूस में। पास्ट का आते ही आप वाज वर को याद कर लिया करो, भाई पास्ट है तो वाज का मतलब होता है था, थे, थी, इस तरह से। अब एक है तो वाज लगेगा, ज़्यादा है तो वर लगेगा। तो विल बी को काट करके आप लगा देंगे ही वाज राइटिंग। आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि उसने कॉन्टीन्यूस बोला था। नेक्स्ट हो जाएगा दिया टुक गुड केयर ऑफ हर मदर्स हेल्थ, और इसको चेंज किस में करना है, चेंज इट इनटू द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको जो से टुक दिखाई दे रहा है, टुक को काट करके आप लगा दोगे टेक्स। ये मैंने लिखा नहीं है, शायद भूल गई मैं लिखना, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ टेक्स आएगा, क्योंकि टुक पास्ट का होता है, हमने प्रेजेंट पे बनाना है, तो यहाँ पर टेक्स आएगा। और एस क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ एस या ई एस अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड फॉर एन हावर, चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आई के साथ हैव लग जाएगा, काटना कुछ नहीं है। आई हैव वॉन्टेड फॉर एन हावर, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। लास्ट है शी वर्क्स। वर्क्स को तो देना काट, वर्क्स को काट के क्या लगा दोगे, हैड बीन वर्किंग। अब हम करेंगे एफ, सर्कल द मेन वर्ब एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लास इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब ये अलग ही टॉपिक का आ गया, अलग चैप्टर का आ गया, इसके अंदर मेन क्लास और सबऑर्डिनेट बोला हुआ है। तो आप ये देखो मेन क्या होता है, मेन का मतलब होता है कंप्लीट सेंस। मेन जहाँ आ जाए उसका मतलब हो जाएगा जो कंप्लीट सेंस बनाए, जिस वाक्य की थोड़ी सी बात समझ में आए, ऐसे आधा अधूरा सा ना लगे। और दूसरा रह गया हमारा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंड, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, मतलब कि वो कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो पूरे वाक्य की, मतलब कि बात ही समझ ना आ रही हो, सामने वाला ऐसा फील कर रहा हो कि ये तो आधा अधूरा बता करके चला गया है, ठीक है। तो डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज़ नोन एज सबऑर्डिनेट क्लास। फर्स्ट जैसे आप एग्जाम्पल से ही समझो, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये तो कंप्लीट बन रहा है, कंप्लीट बन रहा है, तो इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। सर्कल क्यों कर दिया, क्योंकि इसने बोला था कि मेन के ऊपर सर्कल करना है। अब बच कौन सा गया, बचा है हमारा बिकॉज ही इज़ ऑलवेज पोलाइट टू द स्टाफ, क्योंकि वह स्टाफ के साथ हमेशा विनम्र स्वभाव में रहता है। तो यह रहेगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। इसके नीचे आप कर देना अंडरलाइन, कर दोगे ना, क्यों करोगे, क्योंकि ये डिपेंड है। अब किसी के साथ अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग हम क्योंकि से करेंगे, क्योंकि इसने बिकॉज बोला है, क्योंकि वह सबके साथ पोलाइट है। उसको सामने वाले को क्या फील होएगा, वो तो आधा अधूरा है ना। आधे अधूरे सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लास बोला जाता है, और पूरे सेंटेंस की फीलिंग आए तो उसको मेन क्लास बोला जाता है। सेकंड हो जाएगा गो एंड हैव योर लंच, ये है हमारा मेन, ठीक है, जाओ और अपना लंच करो, मेन है ये। अब डिपेंड वाला कौन सा है जो आधा अधूरा है, वो है बिफोर द फूड गेट कोल्ड। अब हम किसी के पास जाते उसके मुंह के ऊपर ऐसे कह देंगे खाना पहले ठंडा ना हो जाए, उसको कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। आधे अधूरे को सबऑर्डिनेट बोलते हैं। मेन इसमें थर्ड में रहेगा वी विल लीव फॉर कुल्लू, और फोर्थ में हो जाएगा द यंग मैन और इज़ माई सन, ये इकट्ठा है, अलग अलग एक ही कर लेना। फिफ्थ में है शी वर्क्स एट ए रेस्टोरेंट टू अर्न आ लिविंग, और सिक्स्थ में रहेगा देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दोज टू इंसिडेंट। सेवन्थ है वी कांट गो आउट। लास्ट रहेगा ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द ऑफिस एम्प्टी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरी बातें वीडियो को दोबारा से देखो पीछे करके थोड़ा सा, और 2x की स्पीड के ऊपर मत चलाना, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके ये सारी की सारी बातें आपके लिए
बोलिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन भी करवा सकती थी। आपको सॉल्यूशन ही चाहिए, लेकिन समझ के जाओगे ना तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा करके आओगे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है आपकी हेल्प करने के लिए। और अपने क्लास में भी शेयर कर देना इसको, और सब्सक्राइब भी, कमेंट भी, लाइक भी। मतलब मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आप आगे किसी और की हेल्प करके थोड़ी सी खुशी फील करना। जी पार्ट है अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लास। अब इसने कहा है कि अंडरलाइन किसके ऊपर करना है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं? आधे अधूरे, जो उनसे डिपेंड होती है, जिसकी कोई फीलिंग ही नहीं आती सेंटेंस की, जो लगता है कि डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस होता है, जो डिपेंड होता है वो वाला। तो इफ़ यू ईट टू फास्ट, तो ये रहेगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। अब मैं किसी के पास जाऊँ, आप ही के पास आ गई, सामने आके मैंने क्या बोला? यदि तुम तेज़ तेज़ खाओगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? या तो पूरी बात बताओ, या फिर इसके साथ थोड़ा सा और ऐड करो तो ही आएगा ना। तो ये आधा अधूरा जो है ये हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है, क्योंकि से स्टार्ट हो गया, आफ्टर हो गया, इफ़ हो गया, ये बिफोर, इसी से स्टार्ट होते हैं ये। या फिर WH ज़्यादा लगाए जाते हैं, WH फैमिली से स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड रहेगा ऑल्थो ही वाज अ लर्नड मैन। ऑल्थो का मतलब होता है हालांकि। अब मैं कह दूँ हालांकि वो बहुत अच्छा याद करने वाला या बहुत बुद्धिमान आदमी है, फिर बताऊँ ही ना क्या है, तो वो तो डिपेंड वाला हो गया। थर्ड है whom I was टॉकिंग विद इज, नहीं विद तक ही आएगा ये। फोर्थ में रहेगा जस्ट एज ही लीड डाउन टू स्लीप। फिफ्थ होएगा वट ही डिड। सिक्स में आ जाएगा बिफोर आई रीच्ड होम। सेवन्थ रहेगा हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज ऑल दिस इन सच अ शॉर्ट टाइम। एंड लास्ट वन इज़ वेयर आई लिव्ड। तो ये सारे के सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंड है, आधे अधूरे हैं, इनकी कोई कंप्लीट सेंस वाली फीलिंग हमें नहीं दिखाई देती। तो चलिए आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एच पार्ट। कंप्लीट दिस कंडीशनल। अब ये कंडीशनल वाले चैप्टर से आ गया, उसके अंदर कंडीशन दी हुई थी 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फिल आउट करने हैं। और विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। हाँ, भर तो आप दोगे, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको अगर आप सुनोगे ना तो याद भी रहेगा और अच्छे से करोगे एग्ज़ाम में। फर्स्ट है इफ़ यू डैश फॉर अ जॉब यू डैश सिलेक्ट। इसके अंदर थर्ड कंडीशन लगानी है। अब ये थर्ड कंडीशन का मतलब होता क्या है पहले वो समझो। इसका मतलब होता है कि सारी की सारी चीज़ें ना आपकी पास्ट में चलती हैं। अब इसको या तो लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या रट्टा मार लो, या वहीं पे अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा टैग लगा लो कि इसके अंदर पास्ट में चलती है जब थर्ड कंडीशन आपको बोला जाए। तो मेरा क्या सेंटेंस बना? इफ़ यू हैड आते ही मतलब कि वो परफेक्ट वाला याद कर लो। हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट में लगता है। इफ़ यू हैड अप्लाइड फॉर द जॉब, अगर तुमने अप्लाई किया होता, यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड, तो आप सिलेक्ट भी हो जाते। दोनों बातें पास्ट में है ना, तो उसने अप्लाई किया ना वो सिलेक्ट हुआ, मतलब कि प्रेजेंट में रोना धोना होता है ना किसी को फील कराना, बस वही है। हाँ जी, शर्मा जी का बेटा ऐसे करके, हम ऐसे करके, वो वैसे रह गए, ये सारी पास्ट कंडीशन में है। सेकंड है इफ़ यू डैश यूर चाइल्ड टू वॉच TV टू मच यू डैश देयर मेंटल हेल्थ। इसके अंदर आगे फर्स्ट कंडीशन फिल करनी है। अब ये फर्स्ट कंडीशन का क्या सिस्टम होता है? फर्स्ट कंडीशन की ट्रिक है जिसके पीछे गा, गे और गी लगे, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या बन रहा है? इफ़ यू अलो, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया, अलो का अलो ही आएगा। इफ़ यू अलो यूर चाइल्ड टू वॉच TV टू मच, अगर तुम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा TV देखने के लिए अनुमति दोगे या अलो करोगे, तो ये गे आ गया ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आएगी और आगे लगेगा यू विल रिस्क देयर मेंटल हेल्थ। थर्ड में आएगा वेन एवर आई एम बोर्ड ऑफ द नोइसी सिटी लाइफ। तो जब मैं बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली शहर से, तो आई टेक, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया, टेक का टेक ही आएगा। रिफ्यूज़ इन द क्वाइटनेस ऑफ द हिल्स, तो मैं जो सी शांति है ना पहाड़ों पे, तो वहाँ पर मतलब कि चले जाते हैं या वहाँ चले जाते हैं। लेकिन इसने कहा है कि ज़ीरो कंडीशन लगाओ। अब ये ज़ीरो कंडीशन का क्या मतलब होता है? ज़ीरो का मतलब होता है सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, रियल कंडीशन, अपनी लाइफ की कोई रियल थिंग बताना,
ठीक है, बिल्कुल सच्चाई बताना, कोई उसके अंदर काल्पनिक भाव ना हो, कोई कंडीशन भी ना हो, सिर्फ अपने आप के बारे में रियल चीज़ बताना, वो होता है ज़ीरो कंडीशन। फोर्थ रहेगा इफ़ आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प ही वुड विलिंगली हेल्प मी। तो मैंने टिक लगाए हैं तो ये सारे के सारे आएंगे, यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने सिर्फ वुड लगा के छोड़ दिया। आप लिखोगे ही वुड विलिंगली हेल्प मी। इसके अंदर लगाना है सेकंड कंडीशन। अब इस सेकंड कंडीशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इमेजिन करना। इमेजिन मतलब कि कल्पनाएं करना, मैं ऐसा होता तो मैं वैसे होता ये होता, जैसे छोटे बच्चे सपनों में ही पता नहीं कहाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो इमेजिन करना, कल्पनाओं में जीना। इसका मतलब बनेगा अगर मैंने तुम्हें हेल्प के लिए पूछा होता तो फिर मैं हेल्प कर देता, तो ऐसे ही होता है। फिफ्थ रहेगा इफ़ यू आर लकी, अगर तुम लकी हो, यू विल गेट अ सीट इन द बस, तो तुम्हें सीट मिल जाएगी बस में। यहाँ है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का मतलब मैंने बताया था गा, गे और गी, तो तुम्हें सीट मिल जाएगी, तो गी आया यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगेगा और यहाँ पर विल आ जाएगा। यू विल गेट, गेट भी लिख देना, यहाँ पे मैंने टिक लगा रखे ना जो वो लिखने हैं। लास्ट रहेगा इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड नेवर अलो डैट टू हैपन, तो मैं ये अलो नहीं करता ये सब होने के लिए। इसमें लगा है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है हमारी इमेजिन पावर की, कल्पनाओं में जीना। ठीक है, तो जब खुद के पेट पे लात लगती ना तभी फीलिंग होती है। वो कह तो रहा है कि हाँ अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसे नहीं होने देता, ऐसे नहीं अलो करता, तो वो कहने की बात ही होती है। इमेजिनरी पावर होती है, काल्पनिक शक्ति होती है, मन ही मन में वो खुद पे बीतती है ना, तब पता लगता है। तो ये भाई मैंने करवा दिया टेस्ट पेपर 2। अब बचे हैं हमारे सेकंड और थर्ड, बी और सी पार्ट। इसका क्या करना है, ये बहुत बड़े बड़े थे ना, तो यहाँ पे जगह दे रखी और ना में से लिखा गया। तो इसका आप क्या करोगे, मेरे पास एक मैसेज कर देना 90 50 416 316, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना और इसका सोल्यूशन ले लेना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी, और शेयर ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है और आप हेल्प करके देखो, आपको भी अच्छा फील होएगा। तो अपने क्लास में, पूरे ग्रुप में, क्लासमेट में, टीचर्स में, सारी जगह ये फैला दो, हाँ भाई ये लो, बहुत हेल्प की है आपकी। थैंक यू।